हेलो दोस्तों। जैसा कि आज आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज से हम लोगों ने दर्शन शास्त्र की जो क्लास स्टार्ट करी है। और मैं आप लोग बताना चाहूँगा, ये जो दर्शन शास्त्र की जो क्लास होगा मोस्टली सीजीपीएससी प्री और सीजीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग वीडियो वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत अच्छे कंटेंट हैं। एक बार आप लोग को देखेंगे आप लोग का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो आप लोगों को जो दर्शन से इतना डर लगता है, और इसकी गारंटी है कि आज के बाद से डर नहीं लगेगा। ठीक है, पूरा वीडियो अपलोड हो जाने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि एक सब्जेक्ट मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों ने कब इतना क्रिटिकल, इतना जटिल सब्जेक्ट को इतनी आसानी तरीके से पढ़ के ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोग ये वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। और इसका दूसरा पार्ट इस वीडियो में 50 लाइक आने के बाद अपलोड होगा। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है इस वीडियो में 50 लाइक आने के बाद अपलोड होगा। ठीक है, होगा। ठीक है, और इसका कंटेंट ऑलरेडी बन चुके हैं। जैसे आप लोगों ने 50 लाख का टारगेट पूरा करते हैं, उसके बाद आपको तुरंत इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 में मैं बताऊंगा क्या वीडियो आएगा, कैसा आएगा। ठीक है, तो चलो आज हम लोग देखते हैं कि दर्शन शास्त्र। ठीक है, कि दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है। और ये हमारे चैनल का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है। और ये जो एग्ज़ाम होगा सीजीपीएससी प्री और मेंस के अनुसार आप लोग कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो हम लोग को दर्शन शास्त्र है क्या, दर्शन शास्त्र क्या है। ठीक है, तो हम लोग को दर्शन शास्त्र की पहले जानने की इच्छा होती है कि दर्शन शास्त्र क्या है। तो इसके कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि दर्शन की कितनी अवधारणा है। दर्शन की 2 अवधारणा है। ठीक है, दर्शन शास्त्र की 2 अवधारणा होती है। ठीक है, पहला कौन सा है, पाश्चात्य दर्शन, इसी को वेस्टर्न वेस्टर्न फिलोसफी भी बोलते हैं। और ये है अपना भारतीय दर्शन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले पाश्चात्य दर्शन की क्या डेफिनेशन है, फिर भारतीय दर्शन में क्या क्या अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया हूँ कि दर्शन शास्त्र आया कहाँ से। तो दर्शन जो शास्त्र है वो अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी से बना है। ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा में अगर हम लोग दर्शन का अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका मतलब आता है फिलोसफी। अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी से बना हुआ है। ठीक है, जब फिलोसफी से दर्शन बना है, दर्शन से फिलोसफी बना है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तथा यह शब्द जो फिलोसफी शब्द है, ठीक है, जो फिलोसफी शब्द है ये ग्रीक के 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो फिलोसफी जो शब्द है, जो फिलोसफी शब्द है, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो वो ग्रीक भाषा के कौन कौन से 2 शब्द हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है फिलोस और सोफिया। जो ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, फिलोस और सोफिया से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फिलोसफी किससे मिलकर बना हुआ है, फिलोस और सोफिया से मिलकर बना हुआ है फिलोसफी। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। इससे आसान आपको बुक में भी देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कोई से भी बुक पढ़ डालो। ठीक है, फिलॉसफी, तो फिलॉसफी को जैसे हम लोगों ने भी मैं आपको बताया, फिलॉसफी कौन कौन से 2 शब्द से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो फिलोस का मतलब क्या होता है, लव होता है। लव को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेम। ठीक है, और सोफिया का मतलब क्या होता है, ज्ञान। एक बार और देख लेंगे, जो दर्शन है वो किससे बना हुआ, अंग्रेजी के फिलोसफी शब्द से बना हुआ है। और जो फिलोसफी बना हुआ ग्रीक के 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, फिलोस और सोफिया। ठीक है, फिलोस और सोफिया। और जो फिलोस का मतलब क्या होता है, लव होता है। और सोफिया का मतलब क्या होता है, ज्ञान। सोफिया का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ज्ञान के प्रति प्रेम को ही फिलॉसफी कहा जाता है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये भी याद रखिएगा। अतः हम कह सकते हैं जो फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, ज्ञान के प्रति प्रेम को ही फिलॉसफी कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान के प्रति प्रेम को ही फिलॉसफी कहा जाता है। बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा इस टाइप का। ठीक है, तो आप लोग हल्के में मत लो, अच्छे से पढ़ो। आने वाले एग्ज़ाम सामने हैं, उस हिसाब से इसको देख के बनाया जा रहा है। मैं सोचा कि चलो थोड़ा बेसिक क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आज के डेट में कोई अपना नोट्स देता नहीं है। ठीक है, तो मैं अपना नोट्स दे के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, और जैसे ही 50 लाइक आते हैं तो इसका आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक है, और जो पार्ट 2 रहेगा फुल्ली डिटेल में रहेगा, ऐसा आज तक आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके 2 अवधारणाएं होते हैं। ठीक है, पहला पाश्चात्य दर्शन होता है, फिर दूसरा भारतीय दर्शन होता है। ठीक है,
तो हम लोग पहले पाश्चात्य दर्शन का थोड़ा 2 लाइन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि पाश्चात्य दर्शन होता क्या है। ठीक है, पाश्चात्य दर्शन होता क्या, 2 लाइन में देख लेते हैं। जो पाश्चात्य दर्शन का जो प्रारंभ होता है किससे होता है, जिज्ञासा से होता है। ठीक है, जिज्ञासा से होता है पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभ होता है। ठीक है, और ये जीवन और जगत को और ये जो दर्शन है, जो पाश्चात्य जो दर्शन है, ये जीवन और जगत को, जो पाश्चात्य जो दर्शन है, जो पाश्चात्य दर्शन है, ये क्या करेगा, जो जीवन, हाँ, जो पाश्चात्य जो दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन का जो प्रारंभ होता है वो जिज्ञासा होता है, और ये क्या करता है, यह जीवन और जगत को उसकी समग्रता में समझने का निष्पक्ष तथा बौद्धिक समीक्षात्मक एवं मूल्यांकन करता है। इसका मतलब क्या होता है, तथा ये जीवन और जगत को, मतलब जीवन और जगत को, मतलब इंसान का जो जीवन है और जो जगत है, जो दुनिया है, उसको एक प्रकार के समझने का निष्पक्ष तथा समीक्षात्मक मूल्यांकन प्रयास करता है। समीक्षात्मक मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव टाइप से, मतलब इसमें कुछ भी मतलब गलती या कुछ भी मतलब हमेशा मतलब पॉजिटिव थिंकिंग को ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये पाश्चात्य दर्शन का मतलब होता है। ठीक है, और इसमें किसका महत्व दिया जाता है, इसमें बुद्धि का महत्व ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, बुद्धि का महत्व ज़्यादा दिया जाता है, और ये क्या वैज्ञानिक है, मतलब ये वैज्ञानिक है, मतलब ये अपने प्रैक्टिकली पर ही यकीन करता है। ठीक है, और ये भौतिक है। ठीक है, भौतिक है। ठीक है, भौतिक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, ये जो पाश्चात्य दर्शन है हम लोग इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने 2 अवधारणाएं बताए थे, तो इसके थोड़े 2 लाइन की डेफिनेशन देना जरूरी था, तो मैंने वहीं पे उसको मेंशन कर दिया है। फिर इसके बाद अपने जो, वैसे अगर मैं लिख के पढ़ाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा, इसलिए मैंने पहले से लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग अपने सुविधा के अनुसार नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ते कि भारतीय दर्शन के संदर्भ में हमको क्या क्या जानकारी मिलती। ठीक है, जो भारतीय दर्शन है, ठीक है, जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन ये संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना हुआ, जो भारतीय दर्शन है वो संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना हुआ है। ठीक है, दृश्य, जैसे कि दृश्य धातु, दृश्य धातु, दृश्य, और जब भी अपन किसी भी चीज़ में ना प्रत्यय लगा देंगे तो वो अपना क्रिया बन जाएगा। ठीक है, क्रिया बन जाएगा, तो ये जगह दृश्य धातु बनने से बना हो, जिसका अर्थ होता है देखना, देखना या साक्षात ज्ञान प्राप्त करना, देखना या साक्षात ज्ञान प्राप्त करना होता है। ठीक है, देखना या साक्षात ज्ञान प्राप्त करना होता है। जो भारतीय दर्शन है ये जो बना हुआ दृश्य धातु से बना हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है, देखना या साक्षात ज्ञान प्राप्त करना। अब हम लोग ये देखते हैं कि देखना मतलब किसको देखना, कैसे देखना, किससे देखना। तो ये दर्शन का मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग जनरली साधारण आँखों से नहीं देखते हैं। ठीक है, हम लोग साधारण आँखों से नहीं देखते, हम लोग साधारण आँखों से इसको नहीं देखते। जो ये जो दर्शन है हम लोग इसको साधारण आँखों से नहीं देखते हैं, इसमें हम लोग आंतरिक रूप से आत्मा की नज़र से परमत्व को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दर्शन, ठीक है, दर्शन, तो यही मैंने यहीं पे लिखा है, दर्शन। ठीक है, दर्शन का मतलब क्या होता है, देखना, देखना या सत्यता की जांच करना। ठीक है, देखना या सत्यता की जांच करना। किससे देखना, तो आत्मा की नज़रों से देखना। ठीक है, किससे देखना, तो आत्मा की नज़रों से देखना, ना कि साधारण आंखों से देखना कि अपन किसी भी चीज़ को देख लिए तो दर्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब अपन किसी भी चीज़ को आत्मा की नज़रों से देखेंगे तो उसको दर्शन कहेंगे। और कैसे देखना है, तो आंतरिक रूप से देखना, मतलब अंदर से देखना है। ठीक है, और किसको देखना है, परम तत्व को देखना है। ठीक है, परम तत्व को देखना है। अब जो भारतीय दर्शन को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, जो भारतीय जो दर्शन है इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, आस्तिक का मतलब क्या होता है, भगवान को मानने वाला, या नास्तिक का मतलब क्या होता है, भगवान को नहीं मानने वाला। तो जो दर्शन शास्त्र में जो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है। यहाँ पे आस्तिक दर्शन का मतलब क्या होता है, जो आस्तिक दर्शन का मतलब क्या होता है, यह वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। जो वेद हैं, जो वेद लिखे गए हैं, जो पुराण लिखे गए हैं, ये वेदों की जो प्रामाणिकता, मतलब उसमें जो प्रमाण मिले हैं वो सिर्फ उसी को स्वीकार करता है। ठीक है, और जो नास्तिक दर्शन रहेगा ये वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ इतना सा फर्क है। आप लोग ये मत, जैसे एग्जाम में आया आस्तिक दर्शन का मतलब क्या होता है, भगवान को नहीं मानने वाला या भगवान को मानने वाला, तो ये नहीं है। तो इसमें आएगा अपने को भगवान की जगह वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि यहीं पे दर्शन शास्त्र का जो बेसिक रहता है, दर्शन शास्त्र का मतलब क्या है, ये सब खत्म होता है। हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय दर्शन का विभाजन। तो जो भारतीय दर्शन को हम लोग 4, मतलब अपने स्वेच्छा, अपने पढ़ने की दृष्टि के अनुसार हम लोग इसको 4 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, वैदिक दर्शन,
वैदिक दर्शन, दूसरा क्या है, पहला क्या है वैदिक दर्शन, दूसरा क्या है महाकाव्य दर्शन, तीसरा क्या है सूत्रकार, फिर उसके बाद क्या है वर्तमान। ठीक है, तो वैदिक दर्शन में क्या आएगा, वेद उपनिषद आएंगे, फिर महाकाव्य में क्या आएगा, रामायण महाभारत, और इसमें सूत्र काल में क्या आएगा, षट दर्शन और गांधी और राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो अपने को अभी ज़्यादातर यही पढ़ना पड़ता है, वेद दर्शन, वेद और उपनिषद और षट दर्शन। ठीक है, षट दर्शन मतलब 6 प्रकार के दर्शन है, हम लोग अभी नीचे देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, षट दर्शन, षट दर्शन, षट दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं तो इसको हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले क्या आता है, सांख्य दर्शन आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सांख्य दर्शन आएगा, फिर उसके बाद सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सांख्य दर्शन आएगा, फिर उसके बाद योग दर्शन आएगा, फिर उसके बाद न्याय दर्शन आएगा, फिर वैश्विक दर्शन आएगा, फिर पूर्व मीमांसा, फिर उत्तर मीमांसा, या उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, तो जो सांख्यिक दर्शन के जो ऋषि हैं, ऋषि अब उनके क्या क्या नाम है, सांख्य दर्शन के ऋषि है महर्षि कपिल है, योग दर्शन के ऋषि कौन है, महर्षि पंतजलि है, फिर न्याय दर्शन के ऋषि कौन है, महर्षि गौतम है, फिर वैश्विक दर्शन के ऋषि कौन है, महर्षि कनाद, सामने में ऋषि लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर जो पूर्व मीमांसा के जो ऋषि हैं जमैनी है, फिर उत्तर मीमांसा के जो ऋषि हैं बदरायन है। ठीक है, तो ये ऋषि के द्वारा रचना भी, मतलब इनके द्वारा फिर जब ऋषि है तो कुछ न कुछ रचना भी किया गया है। तो महर्षि कपिल के द्वारा कौन सी रचना किया गया है, तो सांख्य सूत्र लिखा गया। महर्षि पतंजलि के द्वारा क्या रचना किया गया, तो योग सूत्र किया गया। महर्षि गौतम के द्वारा क्या रचना किया गया, तो न्याय सूत्र की रचना की गई है। फिर कनाद के द्वारा वैश्विक सूत्र, फिर पूर्व मीमांसा, फिर पूर्व मीमांसा में जो जमैनी उन्होंने क्या लिखा है, मीमांसा सूत्र लिखा है। फिर उत्तर मीमांसा के जो ऋषि बदनारायण उसमें क्या लिखा है, ब्रह्म सूत्र लिखा है। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ का ये ध्यान रखेंगे, जो सांख्य सूत्र है यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। ठीक है, जो सांख्य सूत्र को भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है, सांख्य जो सूत्र है, सांख्य सूत्र को भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। ठीक है, तो अभी आप लोग सिर्फ ये याद कीजिएगा कि कौन से दर्शन है, कौन से दर्शन है, कौन से दर्शन रहेंगे, और इसके कौन कौन से दर्शन है, कौन से ऋषि हैं, और इसके जो ऋषि के जो कौन से ग्रंथ है। ठीक है, इसको आप लोग याद करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूँगा तो टाइम जब वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा कि आप लोग का वीडियो अपलोडेड रहेगा, आप लोग 2 बार 3 बार मतलब पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इन दर्शन को सरल तरीके, मतलब ये जो दर्शन के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ये सब जो ग्रंथ हैं जैसे सांख्य सूत्र, योग सूत्र, न्याय सूत्र, वैश्विक सूत्र, मीमांसा सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ये सब जो दर्शन है इनकी जो भाषा है बहुत ही कठिन है, बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है, तो इन दर्शनों को सरल तरीके से समझने के लिए भाष्य की रचना की गई। ठीक है, फिर भाष्य में भी 6 प्रकार के आ जाएंगे, सांख्य के भाष्य, योग के भाष्य, तो मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए। अब हम लोगों ने भारतीय दर्शन का तो वर्गीकरण करके पढ़ लिया, अब हम लोग देखते हैं कि दर्शन सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, दर्शन शास्त्र में क्या क्या आता है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र में क्या आता है, भारतीय दर्शन आता है। ठीक है, भारतीय दर्शन आता है, जैसे कि हम लोग भारतीय दर्शन को डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो पहले क्या आएगा, भारतीय दर्शन आता है। ठीक है, भारतीय दर्शन आता है, पहले क्या आएगा, भारतीय दर्शन आएगा। ठीक है, फिर भारतीय दर्शन आएगा, भारतीय दर्शन के बाद क्या आएगा, पाश्चात्य दर्शन, धर्म दर्शन और नैतिक शास्त्र। ये दर्शन शास्त्र को डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारतीय दर्शन में कौन कौन से आते हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आस्तिक मतलब जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, नास्तिक दर्शन। तो इसमें देखो हम लोग षट दर्शन को पढ़े, वही फिर से आ गया मीमांसा, न्याय, वैश्विक, सांख्य, योग, वेदांत। ठीक है, फिर इसमें जो नास्तिक दर्शन में क्या था, बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, जैन धर्म और चार्वाक दर्शन। व्यक्तिगत में क्या आएगा, गुरु नानक, घासीदास, वल्लभाचार्य, विवेकानंद, अरविंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये व्यक्तिगत आएगा। ठीक है, और फिर पाश्चात्य दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन में क्या आता, पाश्चात्य दर्शन को 3 भाग में बांटे हैं। ठीक है, प्राचीन, आधुनिक और समकालीन। ठीक है, तो प्राचीन में किसको किसको पढ़ते हैं, सुकरात को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं, अरिस्टो को पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का बेस है कि हम लोग आगे चल के क्या पढ़ने वाले हैं, ये इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, फिर आधुनिक में क्या पढ़ेंगे, रेने डेकार्ट पढ़ेंगे, स्पेनोजा पढ़ेंगे। ठीक है, इतने सारे नाम हैं। फिर समकालीन में इतने सारे नाम हैं। ठीक है, इनके बारे में, इनके जो सिद्धांत होंगे, इनके जो प्रत्यक्षवाद के नियम होंगे, क्या है कैसा नहीं है, हम लोग धीरे धीरे आगे जैसी
सीरीज़ आगे बढ़ते जाएगी। पहले तो हम लोग भारतीय दर्शन को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद पाश्चात्य दर्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर धर्म दर्शन है, फिर नैतिक शास्त्र है, ठीक है। तो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आगे की जो सीरीज़ रहेगी वो 50 लाइक आने के बाद ही होगी, तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए ताकि दूसरा वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर, क्योंकि अगर लाइक और शेयर मिलता है तो हमको भी मोटिवेट मिलता है कि हम लोग भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके दें, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करके दिया जा रहा है, और जैसा कि एग्ज़ाम सामने है और इस वजह से तो वीडियो आने में लेट हो रहा है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लो। हम लोग जैसा कि आपको प्रॉमिस करें, जैसे छत्तीसगढ़ के हम लोग जैसे 11 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे जैसे आज से दर्शन हुआ है तो फिर अगर मन बना, अगर आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट रही तो फिर जो सब्जेक्ट बोलेंगे वो सब्जेक्ट का भी आप लोगों को धीरे धीरे करके छोटे छोटे वीडियो मिलना अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हैंड एडिशन मतलब हाथ से लिख के बनाना थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।